गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है टीटी, सुपर टीटी, सीटीटी और जो है अन्य टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम, रेलवे, लेखपाल आदि के पर्पज से नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का एक अन्य भाग है। इसमें हम बात करते हैं कि योग, अंतर, गुणा पर आधारित जो प्रश्न हैं उनकी बात करते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि दो संख्याओं का योग 46 है, मतलब हम प्रश्न लिखेंगे फिर उनके उत्तर को सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का योग 46 है और इनका अंतर जो है 14 है, तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 46 है तथा इनका अंतर, उनका अंतर 14 है, 14 है। तो बड़ी संख्या या दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या दोनों ज्ञात करनी है। क्या होगी? ठीक है, तो हम बात करते हैं इसको। अब हम सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का योग 46 है, उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या है। सपोज करिए कि एक संख्या x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का योगफल 46 है। ये समीकरण 1 बन गया हम लोगों का। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? x माइनस वाई। इन दोनों का अंतर है 14। ये समीकरण 2 बन गया। इन दोनों समीकरण को हम हल कर देते हैं, जोड़ देते हैं। प्लस और माइनस है तो इन दोनों को काट देते हैं, प्लस माइनस ये कट जाएगा। अब प्लस प्लस है तो 2x हो गया, बराबर में इनको जोड़ देते हैं तो ये 60 हो गया। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 30 आई। कितनी आई? 30। मतलब कि एक जो संख्या है, बड़ी संख्या, वो 30 है। अब ये 30 की जो वैल्यू आई है, यही वैल्यू हम एक समीकरण में रख देंगे, चाहे तो फर्स्ट में चाहे तो सेकंड में। अब मान लीजिए हमने फर्स्ट समीकरण में रखी तो x की वैल्यू 30 प्लस y की वैल्यू कुछ नहीं है अभी 46। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम 30 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और y की वैल्यू आएगी 46 में से 30 घटाएंगे तो 16। तो जो बड़ी संख्या है वो 30 है, ठीक है, और जो छोटी संख्या है वो 16 है। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। अगर हम आंसर चेक करेंगे तो हम देखते हैं कि 30 प्लस 16 कितना हो रहा? 46। और अगर हम 13 में से 16 घटाए तो कितना होगा? अंतर इन दोनों का 14 होगा। तो मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको जो है आप लोगों को समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? आया ना? तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। दो संख्याओं का
योग जो है उनके अंतर का दोगुना है, उनके अंतर का दोगुना है, दोगुना है। ठीक है, यह अंतर का दोगुना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि छोटी संख्या 10 है, यदि छोटी संख्या 10 है तो हम लोगों को बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बड़ी संख्या इज इक्वल टू क्या? अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को हल करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का दोगुना है। सपोज करिएगा कि हम बड़ी संख्या मान लेते हैं x, बड़ी संख्या x क्या मान लेते हैं x। छोटी संख्या जो है हम लोगों के पास है 10। इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं के अंतर का कितना है? दोगुना है। ठीक है, अंतर का दोगुना है। x माइनस 10 का दोगुना है x प्लस 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस 10 2x माइनस 20। इसको यहां ले आएंगे या इसको यहां ले आए तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2x और माइनस 20 माइनस 10। तो माइनस के x इज इक्वल टू माइनस 30, x इज इक्वल टू 30। मतलब जो x की वैल्यू आई बड़ी संख्या है वो 30 है। क्या है? 30। बड़ी संख्या 30 है। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर को अगर हम चेक करेंगे तो बड़ा सरल सा फॉर्मूला है। इन दोनों का मतलब योग है जो, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। तो 30 और 40 का योग, सॉरी 30 और 10 का योग कितना हो रहा है? 40 हो रहा। ठीक है, और इनके इसका दोगुना है। दोगुना देख लेते हैं। 30 का दोगुना मतलब 30 का दोगुना 60 माइनस 10 का दोगुना 20, तो ये भी 40 हो रहा। मतलब कि हमारा आंसर सही है। तो इसको नोट डाउन कीजिए और आगे भी हम दूसरे वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस इसी प्रकार के बताएंगे। अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसे ही वीडियो और देखना है तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए।